गुरुकुल क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ्स रूल पढ़ा। किरचॉफ्स के दो रूल जो कि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो किरचॉफ्स के दो रूल थे, KCL किरचॉफ्स करंट रूल, जो जंक्शन के संदर्भ में भी था, जिसे हम लोग जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं, और दूसरा क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए था, जिसे हम लोग लूप रूल के नाम से जानते हैं। तो पहला रूल KCL किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जाना जाता है, और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। तो किरचॉफ्स रूल का सबसे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक तरह से कहें या उपयोग कहें, वह होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। 12वीं कक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है कि डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप कई बार प्रयास करके बोर्ड लिखने का बोर्ड पर प्रयास करिएगा, और समझकर हम इसके बैलेंस कंडीशन को प्राप्त करेंगे। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज ए डिवाइस, यह वैसा डिवाइस है यूज टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो अभी तक जो हम जितने भी पढ़े वह करंट के संदर्भ में थ्योरीज थी, कॉन्सेप्ट्स थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये वास्तव में करंट पर आधारित डिवाइसेज है। तो इसे हम लोग कहते हैं करंट से संबंध में डिवाइस में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। यह वह डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं अननोन रेसिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए, अर्थात रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार 2-3 सालों से, पिछले ईयर 2020 में भी आया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। किस प्रिंसिपल पर काम करता है। जब भी हम किसी डिवाइस के बारे में लिखेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो निश्चित रूप से उसमें आएगा कि सबसे पहले हम डिवाइस का परिचय लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। तो यह किस सिद्धांत पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स के रूल पर काम करता है। किरचॉफ्स के दो रूल हैं, KCL और KVL। कंस्ट्रक्शन, बनावट। The electrical network consists 4 resistors of resistances P, Q, R and S as shown in figure। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो नेटवर्क है वह 4 रेसिस्टेंस को कंसिस्ट करता है, P, Q, R और S, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। 4 रेसिस्टर P, Q, R और S, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। गैल्वेनोमीटर, इसके 2 पॉइंट B और D से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं जी, यह B और D 2 पॉइंट के बीच जुड़े हैं, इसलिए इस BD पॉइंट को कहा जाता है BD आर्म को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर आर्म। तो गैल्वेनोमीटर आर्म हो गया BD, और 2 पॉइंट और है इस नेटवर्क के, जो हमारे चारों स्क्वायर की तरह जो बने हुए हैं ये चारों रेसिस्टेंस। इसमें एक मिलाने वाला पॉइंट है BD और दूसरा है AC। A और C जो है वह सेल या बैटरी से जुड़े होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक निगेटिव टर्मिनल से, इसलिए इसे हम लोग बैटरी आर्म कहते हैं। तो BD इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म और AC इज कॉल्ड बैटरी आर्म। अब हमें बैलेंस कंडीशन निकालना है। तो बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए अलग अलग किताबों में जो प्रयोग किए गए हैं उसमें हम लोग अलग अलग वायर में करंट लेते हैं, करंट का वैल्यू, फिर किरचॉफ्स करंट रूल लगाते हैं, पुनः लूप रूल लगाते हैं। बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग इससे अच्छा करते हैं इसको सब कम कैलकुलेशन में सॉल्व करने के लिए कि हम लोग किरचॉफ्स करंट रूल का इस्तेमाल करके प्रत्येक वायर में करंट लेते हैं। एक तरीका है कि करंट का मान लेकर के लॉ का उपयोग करना, और दूसरा है शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा, वह है कि हम लोग करंट का मान खुद डाल दें और उसके बाद उसका
वैल्यू लूप रूल का इस्तेमाल करें। तो प्रत्येक वायर में हम लोग करंट डालेंगे। तो जंक्शन रूल हम लोग पहले लगा लें और उसके बाद लूप रूल में काम करें। काफी इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक, इसलिए आप लोग बार बार कॉपी पर इसे रिवाइज करते रहें। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि प्रत्येक आर्म में करंट का मान डाल देंगे। तो चलिए सेल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी से हम लोग करंट ले रहे हैं। तो करंट आए, यहाँ आए जंक्शन पॉइंट ए पर, तो हम देख रहे हैं कि यह वायर दो पार्ट में बट रहा। तो हम एक वायर में, पी वाले वायर में अर्थात ए बी वायर में I1 करंट ले रहे हैं। तो हम दूसरा में I2 करंट ले सकते हैं, फिर करंट लॉ लगाएंगे। उससे अच्छा है कि हम जंक्शन रूल यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे आने वाला करंट है I और यहाँ से निकल रही है करंट I1। तो दूसरे वायर ए डी में आ जाएगा I माइनस I1। चूंकि नेट करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। तो I प्लस I1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो I करंट आ रहा है, इधर I1 जा रहा है, तो इधर I माइनस I1। अब यहाँ आए तो गैल्वेनोमीटर है, तो मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है IG करंट जा रहा है BD गैल्वेनोमीटर आर्म से। यहाँ पर देखिए जंक्शन पॉइंट B के लिए करंट आ रहा है I1 और यहाँ पे जा रहा है IG। तो यह जो लेफ्ट आर्म हो गया BC, इससे कितना करंट जाएगा? तो हो जाएगा I1 माइनस IG। क्योंकि नेट करंट आ रहा है I1 और जा रहा है IG, तो यहाँ हो जाएगा I1 माइनस IG। अब जंक्शन पॉइंट D के लिए देखिए, तो करंट आ रहा है इधर से IG, इधर से आ रहा है I माइनस I1, ये दोनों आने वाली करंट और यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। सभी वायर AB, BC, AD, BD और CD सभी वायर में करंट हो गया। अगर हम सभी तरह से करंट का मान सही लिए हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो I1 माइनस IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 प्लस IG आ, जोड़ेंगे तो I1 कैंसिल, IG कैंसिल और बच जाएगा। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला नेगेटिव टर्मिनल तक उतना करंट पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो कैलकुलेशन करंट का मान लिया है प्रत्येक वायर में वह सही है, एक्यूरेट है। अगर ऐसा नहीं आए तो समझ जाइएगा कि कहीं पर डायरेक्शन में या वैल्यू लेने में हमारा प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो इस तरह से आधा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लिए। किरचॉफ्स करंट लॉ को करंट देते समय ही सॉल्व हो गया। अब हम लोग लगाएंगे वोल्टेज लूप रूल। तो यहाँ हम देखें तो लूप रूल लगाने के लिए हमें पता है कि बंद सर्किट चाहिए। बंद सर्किट, यहाँ बंद सर्किट हम देख रहे हैं साधारणतः 1, 2 त्रिभुजाकार है, एक ये भी है, 3, 4। लेकिन हम लोग अभी फर्स्ट सर्किट की बात करें, पहला घर की बात करें। ये मेष फर्स्ट और ये मेष सेकेंड, अर्थात लूप फर्स्ट लूप सेकेंड, दो सर्किट है ABD और दूसरा हो गया BCD। तो KVL कहता है कि किसी भी लूप के लिए टोटल एलिमेंट का जो वोल्टेज होगा वह सम जो होगा वह 0 होगा। तो 0 होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें, A से चलते हैं B पर, हमारे डायरेक्शन में आज प्लस लेंगे, हो जाएगा I1, यानी इस सर्किट में हमारे पास है 3 तरह के वोल्टेज, VP प्लस VG प्लस VR बराबर 0।
लूप रूल कहते हैं कि किसी भी लूप का जो टोटल वोल्टेज प्रत्येक एलिमेंट का जो वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वह 0। तो ये हो जाएगा I1P, हम करंट के डायरेक्शन, यहाँ पर करंट के डायरेक्शन हो गया प्लस IGG, यहाँ पर आए, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर और करंट का डायरेक्शन है नीचे। हमने इस लूप में इस ए पॉइंट से शुरू किया, बी पर आया, बी से डी पर आया, और डी से ए पर जा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन ए से डी पर जा रहा है। माइनस में लेंगे I माइनस I1, करंट है, रेसिस्टेंस है R बराबर। समीकरण फर्स्ट। Now for mesh 2 सेकेंड के लिए लें, PCD के लिए लें। तो हम लोग यहाँ से चलें, तो ये IG इसी डायरेक्शन में है, हो जाएगा IG। यहाँ से चले तो हो गया I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चले और ये डायरेक्शन है नीचे, हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, और करंट का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे। हो जाएगा माइनस I1 माइनस IG इंटू Q बराबर 0। समीकरण सेकेंड। लूप रूल कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह 0 होगा। तो इसमें भी 3 रेसिस्टेंस है, P, G, R, और इसमें G, S और Q। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज is said to be balanced when there is no deflection in that means IG is। एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कहलाता है जब उसके गैल्वेनोमीटर आर्म में, गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हो। तो बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमीटर का कहलाता है जब उसके आर्म में करंट ना हो, मतलब IG का मान 0। Now equation first and second becomes, पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा IG का मान अगर 0 रखेंगे, I1P माइनस I माइनस I1 इंटू R बराबर 0। हो जाएगा I1P बराबर I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन थर्ड नोट कर लें। इसी प्रकार इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा
IG का मान 0, तो यहाँ IG का मान 0, तो यह टर्म गायब। यहाँ हो जाएंगे I माइनस I1 इंटू S, यहाँ 0 तो माइनस I1 Q बराबर, अर्थात हम लिख सकते हैं I1 Q बराबर I माइनस I1 इंटू S। समीकरण IG टर्म को हम गायब कर देंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहता है कि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, अर्थात करंट का मान गैल्वेनोमीटर में 0 होना चाहिए। नाउ डिवाइड द इक्वेशन थर्ड बाय, तो हो जाएंगे I1P बट्टे I1Q बराबर I माइनस I1 इंटू R बट्टे I माइनस I1 इंटू S। I1 कैंसिल हो जाएगा, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। This is called balance condition of व्हीटस्टोन ब्रिज। यह कई बार ऑब्जेक्टिव में और 5 नंबर में भी derive the expression for balance condition of व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो याद रखेंगे P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S। अब सवाल उठती है कि इससे हम लोग तो रेसिस्टेंस, तो अगर हमें P का मान, Q का मान, S का मान पता हो तो अननोन रेसिस्टेंस R का मान निकाल सकते। इफ R इज अननोन रेसिस्टेंस, यदि यह अननोन रेसिस्टेंस है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, R बराबर हो जाएगा P/Q इंटू S। Using this equation we can calculate the value of तो कहेगा, अगर क्वेश्चन आता है डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, हम याद रखेंगे P/Q बराबर R बट्टे S। P/Q बराबर R बट्टे S। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है, तो P/Q बराबर R बट्टे S। अगर पूछेगा कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो हम लोग अगर 3 रेसिस्टेंस P, Q और S हमको पता हो, अननोन रेसिस्टेंस R का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं P/Q क्रॉस S। ये 3 रेसिस्टेंस हमें पता हो तो हम आसानी से अननोन रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए 1 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में भी व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन डिराइव करना होता है। तो आप लोग जरूर बार बार प्रयास करें, और इतनी बार प्रयास करें कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो बिना सोचे समझे आसानी से आप हल कर सकें। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।